अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े ही दुख और अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान में हम एक दूसरे पर तो जुल्म ज्यादती करते हैं, लेकिन इस दफा पाकिस्तानियों ने एक टूरिस्ट, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में आया, उसको भी नहीं छोड़ा। सुनिए कहानी क्या है। तो ये मलेशिया का एक 34 साल नौजवान है जिसका नाम है ज़ैलमी करीम, और ये टूरिस्ट है। 49 कंट्रीज इसने इससे पहले घूमे। 5 साल पहले 2018 में पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में जब ये आया तो सवात, KPK, बलूचिस्तान इसने घूमा, इसको प्यार हो गया पाकिस्तान से। इसने कहा कि यहाँ मुझे खूबसूरती, कल्चर और लोग जो हैं उन्होंने इतना ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, इतना ज्यादा उन्होंने इसको प्यार दिया कि इसको पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई। तो इसने सोचा कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा रुपए इसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। इसने एक अपनी टूरिस्ट कंपनी बनाई और बैरून मुल्क से अपने साथियों को यहाँ पे लेकर आया। उन साथियों ने भी इन्वेस्टमेंट की, चैरिटी की पाकिस्तान के अंदर। फिर कोरोना का सीन आ गया, उसमें आपको पता है टूरिस्ट जो है वो सारे बड़े मुतासिर हुए, टूरिज्म ही बंद हो गया था। उस दौरान ये थोड़ा सा मुतासिर हुआ। तो अभी यही हालात चल ही रहे थे कि एक दिन ना इस शख्स का मोबाइल गुम जाता है। मोबाइल गुमता है तो ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है। बताता चलूं कि उन दिनों, क्योंकि मैंने आपको बताया कोरोना का भी सीन आ चुका था, बहुत सारे वीजा डिलेज भी थे, तो इसका भी वीजा डिलेड था और इसका वीजा एम्बेसी में जा चुका था रिन्यूअल के लिए या एक्सटेंशन के लिए आप कह लें। इस दौरान ये जाता है पुलिस स्टेशन अपने गुमे हुए मोबाइल की रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस वाले इसकी अदो हाल देकर समझ जाते हैं कि पाकिस्तानी नहीं है, तो उससे पूछते हैं तुम्हारा वीजा किधर है। तो उसने कहा वो एम्बेसी में है, रिन्यूअल के लिए है या एक्सटेंशन के लिए है, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि कंफर्म करते, उन्होंने उठा के इसको जेल में डाल दिया। 48 दिन, 1 महीना और 18 दिन जो है ये फिर जेल में रहा। इसी के किसी दोस्त ने इसकी जब जमानत करवाई तो वापस आया, केस इस पे चल रहा था। बताता चलूं इस दौरान इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया, ये वापस मलेशिया नहीं जा सका। फिर इसकी बहन भी इंतकाल कर गई, ये मलेशिया नहीं जा सका। जब ये बाहर निकला जेल से तो इसकी माँ जो है इससे मिलने आई। इसने अपनी माँ को कहा कि जितनी भी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है, जो भी जमा पूंजी है वो लेकर आ जाओ, मैंने यहीं रहना है पाकिस्तान में और यही मैंने टूरिस्ट कंपनी बनानी है। पिछली, क्योंकि मैंने आपको बताया कोरोना की वजह से मसाइल, तो इसने दोबारा से एक टूरिस्ट कंपनी नई, कुछ रावलपिंडी के इन्वेस्टर के साथ मिलकर बनाई। इसने अपना एक गेस्ट हाउस भी बनाया, गाड़ी भी ली। अब क्या हुआ कि जब ये सारा कुछ इसने कर लिया तो दोबारा धोखा हो गया। दोबारा धोखा ये हुआ कि वो जो रावलपिंडी के लोग थे उन्होंने भी इसके साथ फ्रॉड किया। इसका जो है वो मकान भी अपने नाम उन्होंने करवा लिया, ये कह के इधर तुम्हारे नाम नहीं होगा। गाड़ी भी उससे छीन ली। हत्ता कि वो जिस घर में रहता था उसका रेंट देने के पैसे इसके पास नहीं थे। ड्रोन कैमरा इसके पास था, 4 लाख रुपए का वो दिया। फिर इसके बाद उसने अपनी और चीजें जो है वो बेची। यानी कि आप ये देखेंगे इसका लैपटॉप, इसका मोबाइल, ये सारी चीजें जो है, दस्तावेज भी मालिक मकान ने रख लिए अपने पैसे वसूल करने के लिए। ये सारा सलूक इसके पास हुआ। अब आपको पता है वो नौजवान कर क्या रहा है? लाहौर के अंदर मजदूरी कर रहा है। वो बेलचा उठा के सड़क पे बैठा होता है, कोई बंदा आए ले जाए और हमारे मजदूरों के साथ मजदूरी करता है। तो किसी ने कहा कि अगर आपको वापस भेज दिया जाए, तो उसने ये कहा कि मैंने अब भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, मैंने रहना पाकिस्तान में ही है, यही मैंने टूरिज्म कंपनी बनानी है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि लोग कहाँ पे अच्छे हैं, या रंग, नस्ल, मजहब की तफरीक में बटे हुए लोग और क्या कर सकते हैं। बजाय इसके हम मेहमान था, बाहर से आया हुआ था, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था, उसको प्रमोट करते, उसके साथ कारोबार करते, उसको अप्रिशिएट करते, उसको हाईलाइट करते। हमने वो किया जो हम करने में माहिर हैं। हमने उसे तंग किया, हमने उसे परेशान किया और अब वो मजदूरी कर रहा है। मुझे ये स्टोरी सुन के मैं गमगीन भी हूँ, दुख में भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे इस वतन अजीज को अजीम बना और लोगों के अंदर शऊर पैदा कर।